बीपीएससी शिक्षिका ने की आत्महत्या, दुपट्टे से लटकी मिली शव। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक 23 वर्षीय शिक्षिका का शव घर के पंखे से लटका हुआ मिला है। घटना मधुबनी जिला के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बनकट्टा वार्ड 7 की बताई जा रही है। मृतका शिक्षिका की पहचान वर्षा रानी 23 वर्ष के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्षा रानी ललमनिया थाना क्षेत्र के दुबरबन्ना गांव के फूल कुमार की पुत्री थी और बीपीएससी की परीक्षा पास कर प्राथमिक विद्यालय उड़ेन बल्ही टोल में बतौर शिक्षिका पोस्टेड थी। उन्होंने 23 नवंबर 2023 को प्राथमिक विद्यालय उड़ेन बल्ही टोल में योगदान दिया था, जिसके बाद से वे और उनके भाई बनकट्टा वार्ड 7 में किराए का कमरा लेकर रह रहे थे। रविवार की रात मृतका शिक्षिका ने अपने कमरे के पंखे में दुपट्टा बांध उससे लटक सुसाइड कर लिया। हालांकि शिक्षिका ने आखिर सुसाइड क्यों किया, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। फिलहाल सूचना के बाद पहुंची बेनीपट्टी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया है। पुलिस संबंधित लोगों से इस बारे में पूछताछ कर रही है। क्या है मामला, चलिए आपको सुनवाते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हाँ की करे छी हम अगर प्राइवेट स्कूल चलावे जैसे गाँव में, वही स्कूल में वो काम करे। 3 साल तक वो वही स्कूल में काम करे। पढ़ला के बाद 2-3 साल तक हमरा अपने स्कूल में काम करके, जब बीपीएससी की फॉर्म भरल के 2 महीना के मात्र छुट्टी दिलिए। बेटा तू 2 महीना में ऑनलाइन तू तैयारी कर तो कहले पटना जा। हम बेटा तू होशगर जा, 8 ना लकड़ी के हमरा का कत पढ़बा। 2 महीना के प्राइवेट स्कूल अपना चलावे छुट्टी दिलिए ओकरा 2 महीना का, और 2 महीना में ऑनलाइन पढ़ाई कर गई, बीपीएससी कंप्लीट कर गई। 2 बेर टीटी पास करने चले तरी जी। 8 दिसंबर नहीं 8 जनवरी जी 8 जनवरी को उसका जन्मदिन था। वो घर गई थी, खूब धूमधाम से स्कूल में सीएल लिए 8 दिन तुम्हारे जन्मदिन सीएल ले लो तुम। और सोमवार को उसका जन्मदिन था, खूब खुशी माहौल में जन्मदिन मनाया और मंगलवार घर से आया यहाँ में। जब हम पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई करके उठे, उसके बाद आए खाना बनाए। खाना बना के दोनों आदमी साथ में खाना खाए। उसके बाद वो बर्तन धो दी। उसके बाद हम बर्तन रखे। उसके बाद दूध गर्म किया, हम भी दूध पिए, वो भी दूध पिए। उसके बाद वो हम चले गए अपना क्लास करने। मेरा क्लास था, हम क्लास कर रहे थे। 11:30 बजे रात तक वो भी सीरियल देख रही थी। 11:30 बजे तक हम भी क्लास किए हैं। 11:30 बजे के बाद हम सो गए हैं। सो के जब सुबह में उठे तो दूसरे दिन एक बार गेट ढकढकाते तो खोल देती थी। सुबह में गेट ढकढका नहीं खोली तो हम गिलास वहीं पे गेट पे रख के हम बाथरूम चले गए। बाथरूम से जब आए फिर गेट ढकढकाए तो नहीं खोली, तो फिर हम खिड़की से देखे तो देखे बेड पे चेयर लगा हुआ था। उसके बाद हम पापा को फ़ोन किए। 1 मिनट, आप ऊपर में रहते हैं? हाँ। किसी तरह का कोई तनाव नहीं था और न ही किसी तरह की दिक्कत थी इस लड़की में। टाइम से 5 मिनट पहले स्कूल आती थी और टाइम ख़त्म होने के बाद निकलती थी। हम इसको बच्चा सब साथ कर देते थे, जब तक गांव नहीं पकड़ाता था तब तक। बाद में अकेला ही नहीं जाए, इसके लिए 5-7 को बच्चा साथ में भेजते थे। गर्री वाली हमारी भंसिया है, उसको डेरा तक भेजने के लिए 2-4 रोज हम भेजे। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं था इस बच्ची में। एज ए स्टाफ एक भी बात ऐसा नहीं था जो नहीं मानती थी। सब काम करती थी जो स्कूल का काम है। आपको फिर आज कैसे पता चला? हमको पता चला, सुनील मास्टर साहब हैं प्राथमिक विद्यालय उड़ेन में, वो हमको फ़ोन किया है कि वर्षा स्कूल पहुँचल है। हम कहलिए नहीं, तो एखन तो 9 बजले है, लेकिन एक घटना घट गई है, वर्षा के नए कॉलेज के। हम कहलिए तो हाँ, ओकर बाद जे छै से 22 साल की उम्र में अपनी यह लीला समाप्त करना परिजन पर किसी बड़े बोझ से कम नहीं है। मात्र 22 साल की बीपीएस शिक्षिका ने आखिर आत्महत्या जैसी बड़ी वारदात को क्यों अंजाम दिया, यह एक रहस्य बना हुआ है। हालांकि पुलिस ने कहा है कि ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही किसी नतीजे पे पहुंचा जा सकता है। बहरहाल उस बूढ़े माता पिता पे जो गमों का पहाड़ टूटा है, उस परिजनों पे जो गमों का पहाड़ टूटा है, वो इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी।
देश या दुनिया की बाकी ख़ास खबरों को देखने के लिए देखते रहे हिंद TV 24। धन्यवाद।